5वें अध्याय के महात्म की कथा आपके सामने। पहले महात्म सुनिए। एक बार की बात है कि भगवान कहते हैं कि हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का जो महात्म संक्षेप में बताया गया है उसको सावधान होकर के सुनो। मद्र देश में पुरकुत्सपुर नामक एक नगर है। वहाँ पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के 100 अध्याय को उसने छोड़ दिया और ढोल आदि बजाते हुए नाच गाना में मन लगा लिया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में आना जाना हो गया। वो राजा के साथ रहने लगा और वो पराई स्थितियों को बुला बुला करके उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अपमान बढ़ जाने से वो एकांत में राजा से दूसरों के दोष बताने लगा। पिंगल की स्त्री थी, उसका नाम था रुणा। वो नीचकल में पैदा हुई थी और कामी पुरुषों के साथ सदा विहार करने की इच्छा में उन्हीं को खोया करती थी। उसने अपने पति को मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात के समय घर के भीतर ही उसका सिर काट करके मार डाला। उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार वो प्राणों से विमुक्त होकर के यमलोक में पहुंचा और भीषण नरक का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हो गया। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को छोड़ करके घोर कष्ट भोगने के बाद उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर घूम रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने उसको अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर के पानी से गिरी हुई एक मनुष्य की खोपड़ी में गिरी और गिद्ध फिर उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे अपने बाणों का निशाना बनाया। उसके पूर्वजन्म की पत्नी सुखी उसी खोपड़ी के जल में डूब करके प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिर करके डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहाँ अपने पूर्व कृत पाप को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टि डाली तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर के अपने पाप को याद करते हुए वो दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर के धर्माज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? तो यमराज ने कहा कि गंगा के किनारे बट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी थे। वे एकांत से भी ममता रहित थे, शांत, विरक्त और किसी से द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण करने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर के उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल कर पा करके तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः तुम दोनों मनवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो।
भगवान कहते हैं सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वो दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठ करके वैकुंठ धाम को चले गए। इसकी 5वें अध्याय की श्रीमद् भागवत की कथा मैं आगे आपको सुनाता हूँ, जो इस प्रकार है। ओम श्री परमात्मने नमः। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की फिर और निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, कर्मों का संन्यास अर्थात मन और इंद्रियों द्वारा शरीर में होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात समत्त बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषाद द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्मयोग के फल को एक रूप से देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मन करने वाला निष्काम कर्मयोगी परम परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। बस में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्र और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता और श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता और मीनता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा ये साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के समान पाप में कभी नहीं लिपायमान होता। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्ध रहित केवल मन, इंद्रिय, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। हे अर्जुन, बस में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग करके इंद्रियों के अर्थों में बढ़ती हैं, ऐसा मानता हुआ आदरपूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के
ना कर्तापन को, ना कर्मों को तथा ना कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचना है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतःकरण का ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदस्य उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है, परमात्मा के स्वरूप को साक्षात्कार कराता है। तदूप है बुद्धि जिनकी और तदूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी। ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए आप पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे में वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। वे जीते हुए संसार से मुक्त हैं। सत्यानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सत्यानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर के कभी खुश नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर के दुखी न हो, ऐसा स्थिर बुद्ध संशय रहित और ब्रह्म को जानने वाला पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से निरंतर स्थित रहता है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। ये जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यप विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं। आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है। काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और अंतरात्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका। संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई हैं इंद्रिया मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वो सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर के शांति को प्राप्त होता है, और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। तीसरी श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद तथा ब्रह्म विद्या योग शास्त्र
विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक अध्याय